हेलो गाइस, तो आज हम लोग मैट्रिक्स जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स होता क्या है? तो और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। तो ऐसे कुछ पढ़ले तो पड़ेगा नहीं, तो फिर मैं समझाती हूँ अच्छे से। डेफिनेट और रेक्टेंगुलर किसी भी नंबर और फंक्शन को जब हम अरेंज करते हैं, किस फॉर्म में अरेंज करेंगे? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम किसी नंबर या फंक्शन को अरेंज करते हैं उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, अब नंबर कौन से नंबर? तो नंबर बेसिकली हमेशा रियल नंबर होंगे वो। ओके, तो रियल नंबर को जब हम फंक्शन को अरेंज करेंगे उसे मैट्रिक्स बोलेंगे। अब लिखे कैसे, ये भी तो है। ये तो हमने इसका डेफिनेशन लिखा। अब मैथ्स में तो हम डेफिनेशन लिख नहीं सकते, तो हम इस मैट्रिक्स को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, बी, ए, लेकिन ऑलवेज ज़्यादातर लोग ए से ही डिनोट करते हैं। तो ऐसे हमने रियल नंबर तो 2, 3, 2, 1, 0, 4 और ऐसे लिख दिया। ये तो हमारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया। और बड़ा इस मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है। हम मैट्रिक्स को इससे मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है। हम ये इससे भी कर सकते हैं और बहुत सारे होते हैं etc, बट बेसिकली हम ये इससे हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सिंबल यही होता है। ओके, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ेंगे तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए, तो पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं। इस ऑर्डर मैट्रिक्स में ऑर्डर, यहाँ पे हम हेडलाइन देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होता है? जब हम मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे जब लिखते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो मैट्रिक्स को हम अब आप लोग सोचिएगा ये क्या है और इसे क्या बोलते हैं। इसे हम लोग मैट्रिक्स को हम हमेशा जब लिखते हैं तो वो रो और कॉलम से ही लिखते हैं। अब इसमें से रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है? तो इसको हम लोग रो बोलते हैं एंड देन इस एरो को हम कॉलम बोलते हैं। ओके, कॉलम, दिस इज कॉल्ड कॉलम। तो इसमें ये रो है एंड ये कॉलम है, ये कॉलम एंड ये रो। ओके, गॉट इट? तो अब इसमें आप लोग बताइए से कितने कॉलम और कितने रो है। तो मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो वो हम पहले रो देन कॉलम, रो बाय कॉलम लिखते हैं। ओके, तो इसमें कितने रो है? तो ये 1 एंड ये 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। ओके, और फिर कॉलम कितना है? तो 1, 2 एंड 3, तो ये 3। ओके, इसको हम रो को हम m एंड कॉलम को n से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। मैट्रिक्स पे हम इसे बाय बोलते हैं, मतलब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 का ऑर्डर है। ओके, तो इसे हम 2/3 बोलेंगे, 2 into 3 नहीं, 2/3। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम, कोई पूछेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर का फॉर्मूला ही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, जितना रहेगा उसको हम बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 into 3, यहाँ पे भाई ऑर्डर में जब हम ऑर्डर लिखेंगे तभी इसे तो इंटू नहीं, इसे हम 2/3 बोलेंगे। लेकिन जब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को पूछेगा, जब पूछा जाएगा तब हम इसे इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 into 3 इक्वल टू 6, तो इसका ऑर्डर 6 है। ओके, इसमें ऑल एलिमेंट 6 है। आप काउंट कर लीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो जब एलिमेंट आपसे कोई पूछे तो ऐसे ही लिखेंगे। तो इसमें एलिमेंट इतना है, 6 एलिमेंट है। ओके, एंड ऑर्डर इसका 2/3 का है एलिमेंट। ओ भाई, तो ऑर्डर मैट्रिक्स से हमें एलिमेंट फाइंड हो जाता है कि इसमें कितने एलिमेंट। ओके,
तो जब हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द एलिमेंट कितने हैं इसमें फाइंड करिए, तो हम इसका ये फार्मूला यूज करेंगे, देन हम एलिमेंट को फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो कितने टाइप्स के मैट्रिक्स बेसिकली होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो पहला टाइप होता है मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सिर्फ रो ही हो, कॉलम ना हो, उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नाम से ही डिफाइन है कि रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो एग्जाम्पल हम देते हैं। ओके, सीधे हम डेफिनेशन नहीं लिखती हूँ, मैं सीधे एग्जाम्पल देती जाती हूँ, आप समझ जाइएगा, क्योंकि डेफिनेशन वैसे भी एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाइए, क्योंकि ये इतना वो नहीं पूछा जाता है, तो लोग समझ जाइए। तो वो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और एक रो ही हो। तो इसमें देखिए 2 3√3/2 6, तो इसमें ये क्या है, रो है। ओके, इसको हम रो मैट्रिक्स बोलें। कॉलम तो है इसमें बहुत, लेकिन रो एक ही है, जिसमें एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो इसका ऑर्डर कैसे है, तो 1 बाय कितना है 1 2, कॉलम कितना 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर 1/4, तो रो 1 ही है, देन सो इसलिए दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स भी नाम से डिफाइन है कि जिसमें ये भी रो के जैसा ही होगा, इसमें भी एक कॉलम होगा, बाकी सब रो होगा। तो इसमें हम ले लेते हैं 1 8 7 और बहुत सारे इसमें आएंगे नंबर। ओके, तो ये हो गया अपना, इसमें ये नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा। ओके, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें एक कॉलम है, बाकी सब रो है, तो इसलिए ये भी आपका ये क्या हुआ, ये 3/1 का ऑर्डर हुआ है, इसलिए इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो जिसका ऑर्डर ये कोई रैंडमली एक मैट्रिक्स है। ओके, तो जिसका ऑर्डर सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसका रो भी और कॉलम भी दोनों इक्वल हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसका रो भी 3 है एंड कॉलम भी 3 ही है, तो इसका ऑर्डर 3/3 का है। तो दैट्स द रीजन दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए, जिसका रो एंड कॉलम दोनों सेम हो, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, अब डायग्राम, ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल में एक ले लेते हैं। ओके, कोई रैंडम कुछ ले लेते हैं, जैसे आप बोलेंगे मैम आपने ये ऐसा मैट्रिक्स क्यों लिया, इधर तो ऐसे इस टाइप का मैट्रिक्स नहीं, इसमें तो ज़्यादातर जीरो ही दिख रहा है। तो देखिए, आप मैं समझाती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स, इससे जो ये बीच का जो होता है ना, जैसे 2 3 5 है ना, इसे डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं इसमें। ओके, ये सब जो ये जीरो जो है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ओके, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी ये मेन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जो जीरो हो, उसे हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ओके, ये जो ऐसे ये लाइन में जो आपको एक लाइन में जो आपको कोई भी एलिमेंट हो, उस 3 एलिमेंट को छोड़ के, ऐसे क्रॉस एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितना हुआ वो सब जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें पहले है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करेंगे, मतलब ए एक मैट्रिक्स है एंड बी अदर मैट्रिक्स है, इसको हम a + b इसमें को ऐड करेंगे। ओके, इसमें कंडीशन ये है कि 0a = 0b, यहाँ पे कोई जीरो मैट्रिक्स का एडिशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का एडिशन हम करेंगे तो वो जीरो ही मिलेगा। तो ये वैसे ही हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहला मैट्रिक्स हमें, हाँ, एक मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं AIJ, जिसमें I रो है देन J कॉलम है। सो ओके,
तो पहला मैट्रिक्स ए हमारे पास है AIJ, एंड देन बी हमारे पास है BIJ। ओके, अब हम इसे ऐड करेंगे तो A प्लस बी इक्वल टू AIJ प्लस BIJ। ओके, ये हो गया एडिशन। तो बस सिंपल था। इस ऐसी डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, ऐसी इसका भी कंडीशन जो है, इसका भी कंडीशन जो होगा वो यही 0A इक्वल टू 0B होगा। ओके, गॉट इट। तो इसमें भी यही होगा। हम मैट्रिक्स का ऑर्डर के बेस पे लिखेंगे इसे। इसका भी हम ऐसे ही लिखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स AIJ, हमें नंबर नहीं पता है तो हम इसको ऐसे लेंगे। सेकंड है सॉरी BIJ। अब इसका डिफरेंस हम लेंगे A माइनस बी, तो AIJ माइनस BIJ। बस सिंपल। ऐसे हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे डिफरेंस करें, इसका माइनस हम माइनस करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, तो हम ऐसे एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से करेंगे ऐसे इसका, तो हम डिफरेंस ऐसे निकालेंगे। जितना नंबर होगा उसको सामने वाले नंबर से माइनस करेंगे। जैसे एग्जांपल में मैं बताती हूँ। यहाँ पे एग्जांपल ए, पहला मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 2 3 1 0, एंड सेकेंड मैट्रिक्स हमारा है 1 3 2 1। ओके, ये है। तो इसे हम कैसे माइनस करेंगे? तो इसको हम 2 माइनस 1, देन 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 3, फिर 1 माइनस 2, 0 माइनस 1, जितना होगा उतना हमें मिलेगा। तो इसमें क्या होगा? 2 माइनस 1 तो 1, 3 माइनस 3 तो 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, एंड 0 माइनस 1 माइनस 1। तो ये हमें ऐसे मिला डिफरेंस। ऐसी हम एडिशन में भी ऐसी हम करेंगे। ओके, ठीक है, गॉट इट। तो के कोई एक स्केलर है, कोई भी अदर मैट्रिक्स है, मतलब सॉरी स्केलर है, नंबर है। इसे हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोल। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि ये वन शॉट है, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए तो आप ऐसे ही समझ जाइए। तो एक के कोई नंबर, एनी नंबर, तो जैसे ये 2 है, ठीक है, हम इसको किसी मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं, जैसे 8 7 4 3 2 1। ओके, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 14 8 6 4 2। तो ये हमें मिला। ये हुआ स्केलर मैट्रिक्स। हमने किसी स्केलर को, ये स्केलर है, इसको हम सभी नंबर से, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट से हमने इसका मल्टीप्लाई किया, तो इसे ही हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, गॉट इट। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में थम्स अप जरूर दीजिएगा। चलिए, अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपल सा इसमें हम कोई कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर 2 by 2 का ही हम रखते हैं। तो 2 3 1 और 4 5 3। ओके, एंड सेकेंड मैट्रिक्स हम ले लेते हैं कोई भी 8 1 1 0 2 4। ओके, इसका ऑर्डर है 2 by 2, देन इसका ऑर्डर है 2 by 2। ओके, तो हम इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में हम देखेंगे रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे रो बाय कॉलम। ओके, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है रो बाय कॉलम। आप ऐसे नहीं मल्टीप्लिकेशन कर सकते 8 2 जा 16 एंड 3 1 जा 3, फिर ऐसे हम करके लिख देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे करेंगे। ये रो है,
इस रो में जितने भी एलिमेंट है, इसके फर्स्ट रो को में जितने भी एलिमेंट है, हम सबको ये फर्स्ट कॉलम में जितने एलिमेंट है उससे मल्टीप्लिकेशन, फिर इधर सेकेंड कॉलम, सेकेंड थर्ड कॉलम में सब में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और बीच में जितना होगा, जैसे इसका इससे हुआ तो फिर हम प्लस करके लिखेंगे। हाँ, लेकिन मैट्रिक्स में ये हमेशा ध्यान रखिए। सो ये कॉलम जो है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1, तभी हम और इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो करते हैं। इसमें तो ये है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये अलग होता ये दोनों तो इसका मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल होता। ओके, इसका m इन बाई n और इसका m बाई n दोनों इक्वल में, इसका n इसका m दोनों सेम होना चाहिए। ये कंडीशन है, तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए करते हैं। 8 16 तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में चलिए हम स्टार्ट करें। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, तो हमने एक रैंडमली एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर 2/2 का है, और सेकेंड मैट्रिक्स हमने लिया जिसका ऑर्डर 2/3 है। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में हमें ध्यान रखना है कि इसका रो फर्स्ट का कॉलम है, सेकेंड का रो दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब m इक्वल टू n इक्वल टू m या m इक्वल टू n होना चाहिए। अगर नहीं है ऐसे हो तो इफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल होगा। ओके, तो बट यहाँ पे तो है, हमने जो लिया है मैट्रिक्स इसका तो 2 एंड इसका कॉलम एंड इसका रो दोनों का इक्वल है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए, तो अब इसका है तो हम चलिए करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, ऐसे नहीं कि हाँ सारे इसका एलिमेंट फर्स्ट A11 का B11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नो, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, रो बाय कॉलम है मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए करते हैं फिर। 8 2 16 एंड प्लस 0। ओके, फिर इसे रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 2 एंड 3 2 6, फिर 2 एंड फिर ओके, तो इसका ऑर्डर 2/3 का हुआ एंड ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने ऐसे किया। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें अगर हमें दिया होगा A² तो हम उसको ऐसे लिखेंगे A इंटू ए। ओके, A क्यों रहेगा तो A² इंटू ए या A इंटू A², और if वो रहेगा तो AQ इंटू ए या A² इंटू ए, ऐसे हम लिखेंगे। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि आपको दिख रहा है। हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आते हैं, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, देन उसके बाद हम सब्जेक्टिव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, फिर अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। इसमें 18 एलिमेंट है इसका हमें इसमें फाइंड करना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो हम 18 को कैसे लिख सकते हैं? हम 18 को 1/18 1 × 18 इसका फैक्टर्स, बेसिकली फैक्टर्स कितने हो सकते हैं इसका, ये तो 1 × 18 2 × 9 18 होता है, फिर 3 × 6 फिर उसके बाद क्या होता है, 4 का टेबल में तो नहीं आता है, 5 में नहीं, 6 में आता, हाँ 6 × 3 फिर उसके बाद 8 9 में नहीं, इसके बाद फिर 18 × 1 इतने में आते हैं, इतने पॉसिबल फैक्टर है। तो ये तो कितना है ये 1 2 3 4 5, तो 5 है पॉसिबल फैक्टर इसके, तो इसका आंसर 5 होगा। ठीक है, चलिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इतना दिया हो, ये एक मैट्रिक्स है, इसका इज इक्वल टू ये, देन इसमें हमें एक्स फाइंड करना है, मतलब इसके इक्वल, इस मैट्रिक्स से इक्वल ये मैट्रिक्स है, देन इसका ये, तो इसमें इसके 2x - y = 6 होगा, 5 = 5 होगा, 3 = 3, y = -2। ठीक है, तो पहले हमें तो y का तो वैल्यू दिया ही हुआ है, y = -2, क्योंकि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो इसका जो एलिमेंट है वो A11 है सेकेंड, तो इस मैट्रिक्स के B11 के इक्वल होगा, तो इसमें तो y = -2, तो ठीक है। तो अभी हम इसे लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 2x - y = 6 है, इसमें y का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो 2x माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6, ओके। तो 2x 6 - 2, तो 2x = 4, x = 4/2, तो ये 2, तो इसका आंसर 2 निकला। तो क्या है x का वैल्यू 2, ओके, x का वैल्यू 2 निकला, ओके। ऐसे करना। अब दिया हुआ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 × 1 ईच। हमें ऑर्डर दिया हुआ 3 × एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 का है, ओके। तो उसमें जो हम ये, चलिए हम लिख लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम जिसका एलिमेंट हमें नहीं पता है, पर ऑर्डर जो है हमें पता है कि ये 3/3 का है। तो इसमें हम A11 होगा, ये A22, ये A21, ऐसे ये होगा, ओके। नंबर हमें नहीं, एलिमेंट हमें नहीं पता, तो हम इस एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं, 0 से और A1 से, ये 1 से 0 से हम एलिमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये तो ऑर्डर ही है इतना, तो 9 है, तो इसमें हमें इतना तो पता है, ऑर्डर से हमें इतना पता चल गया कि इसमें ऑल एलिमेंट 9 होंगे। और इसे हम कैसे फिल कर सकते हैं? तो 2 टाइप से फिल कर सकते हैं, 0 और 1 से। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, ये 9 टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे तो हम ऐसे इसको पॉसिबल मैट्रिक्स ऐसे जानने के लिए यहाँ पे हम इसे ऐसे करेंगे, तो ये इतना है आंसर 512 इसका आंसर हुआ, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल तो हमने लिखा ही नहीं यहीं पे, इसका आंसर 512 होगा, ओके। जितना ऑर्डर रहेगा उस ऑर्डर को ऊपर में लिख देंगे और 2 नीचे में, ओके। फिर इसको मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करके जितना होगा हमारा आंसर उतना ही होगा, अगर हमें पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड करना होगा तो, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट में फाइंड करना होगा, तो ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A = इतना, ए हम कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट AIJ है, ऑर्डर M × N है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। ये एक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का में क्या होना चाहिए, इसका कुछ रूल होता था, कंडीशन था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता, रो =
कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए ये कहाँ पे, ये इसमें ही है, तो फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन सही है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द मैट्रिक्स, हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3/3 का इज, इसमें हमें देखना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ओके, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मेन डायगोनल एलिमेंट है, बाकी मेन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो हमें पता ही था ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो दिस इज अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए अब हम करते हैं, इसमें भी यही है। तो चलिए, तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स है, देन ये सेकेंड मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, देन इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के इक्वल होगा, A11 B11 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें हम एम में एक्स एंड वाई फाइंड करना है, जैसे हमने अभी ऑब्जेक्टिव में देखा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वाई कहाँ। तो यहाँ पे हमें वाई का वैल्यू दिया ही हुआ है, वाई इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाई इक्वल टू -1, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं एक्स प्लस 3y इक्वल टू 4। तो इसमें x प्लस वाई का तो वैल्यू हमें दिया हुआ 3 इंटू माइनस, तो यहाँ पे पहले हम माइनस कर देते हैं। ओके, और 4, तो x इक्वल टू, या माइनस इधर जाके प्लस होगा, तो x इक्वल टू 7, सॉरी 7, ये हमें इतना निकला। ओके, एंड अब इधर भी दिया हुआ है, अब सेकेंड इसमें देखते हैं पुट करके। ओके, 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 इधर करेंगे तो -7, तो ये इधर कट, तो इसमें भी हमारा वैल्यू वही निकलता है, एक्स इज इक्वल टू 7। तो हो गया, आंसर निकल गया, एक्स का वैल्यू 7 है एंड वाई का -1, ठीक है। अब सेकेंड करते हैं, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन सब है, ज़्यादा आपको वो नहीं होना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत आप देख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत होता ही नहीं है। अब इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें भी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देख तो वाई तो दिया ही हुआ है हमें, वाई इक्वल टू 2, तो चलिए करते हैं फिर। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 3x, ये माइनस है तो इधर जाके ये माइनस बन जाएगा। ओके, इसमें इसका वहाँ पे कर देंगे तो माइनस, तो यहाँ पे ये -2 1, तो 3x इक्वल टू 3, इधर कर दिए तो x इक्वल टू 1, फाइंड हो गया। अब सेकंड में भी देख के देखते हैं, 2 y का वैल्यू -2 था, -2 माइनस x इक्वल टू -5, तो -4 माइनस x इक्वल टू -5, तो -x इक्वल टू 4, तो 1। ओके, -1, ये 1 कट गया, तो x इक्वल टू 1, आंसर निकल गया, ठीक है। तो दिस इज अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब x का वैल्यू 1। अब इसमें हमें देखना है, सेकंड क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स है, ये सेकेंड मैट्रिक्स है, देन फाइंड एक्स एंड वाई। इसमें एक्स एंड वाई हमें दोनों फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई। चलिए, तो एक्स का वैल्यू, वैसे हमें यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू -3 दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे x -3, तो यहाँ ये कट करिए इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो -3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू 1 मिल गया। ओके, और x तो पहले से ही दिया हुआ है हमें, इस क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बस y होना चाहिए,
y का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा बस। तो इसमें बस y का वैल्यू फाइंड करना था, x का वैल्यू दिया हुआ था। होगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।